हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक पोटली बैग बनाकर दिखा रही हूँ। ये चटापटी पोटली बैग है, यानी कि इसमें कई कलर के छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर बनाया जाता है इसमें पैटर्न। तो ये पोटली बैग का पैटर्न बनाऊंगी मैं आज चटापटी स्टाइल में। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो ये देखिए, मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, चिपकने वाला बुकरम है ये 9.5 इंच इधर से उसका साइज़ है और दूसरी तरफ से 11 इंच है। इधर से हमें लंबाई में साइज़ वैसे 10 इंच चाहिए, लेकिन हम इसे बाद में बराबर कट करके बना लेंगे। कि कुछ छोटे पीसेज हैं, स्क्वायर पीसेस, 3-3 इंच इनकी लंबाई और चौड़ाई है दोनों तरफ से। तो ये मैंने 3 कलर्स में लिए हैं और काफ़ी सारे कट किए हैं। अब इनको फ्यूज़ पेपर पे हम इस तरह रखेंगे। ये पेस्टिंग पेपर पे, पेस्टिंग पेपर का चिपकने वाला हिस्सा इस वक्त ऊपर रखा है मैंने, और उसके ऊपर पीसेस को इस तरह से हम जमाएंगे। एक के बाद एक कलर रखते जाएंगे। तो ये 3 ही कलर हैं, तो उसके बाद फिर चौथा पीस हमारा पहले वाले कलर से फिर रिपीट होगा। तो इस तरह से हम इसको एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह जमाएंगे, बिल्कुल बराबर से। एक सिरे से एक पीस का सिरा दूसरे पीस के सिरे से मिलाते जाएंगे किनारे से। फिर दूसरी लाइन में हम इस तरह से जमाएंगे। ऑल्टरनेट कलर्स आना चाहिए एक दूसरे के सामने इस तरह से। तो इसी तरह से कलर्स के हिसाब से हम मिलाते हुए इनको और इस तरह से रखेंगे। जैसे मैरून के साइड में ग्रीन आया है, तो हम यहाँ ऊपर मैरून के साइड में यहाँ ग्रीन रखेंगे, और पीच कलर के साइड में हम मैरून रखेंगे। इस तरह से ऊपर वाले रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो जैसे यहाँ मैरून के सामने पीच है, तो हम यहाँ मैरून के सामने पीच रख देंगे, और पीच के आगे ग्रीन, और ग्रीन के आगे फिर मैरून रखेंगे इस तरीके से। और जो छोटे छोटे कॉर्नर्स बचे हुए हैं वहाँ भी हम रखेंगे, क्योंकि हमें उनको भी फिल करना होगा। इस तरीके से यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर हम ग्रीन के साइड में मैरून रखेंगे, और यहाँ भी ग्रीन के साइड में मैरून आएगा, उधर पीच के आगे ग्रीन, इस तरह से। अब हम इसको प्रेस गरम करके इन पर हम प्रेस कर देंगे, तो ये नीचे जो पेस्टिंग पेपर है उस पर ये चिपक जाएंगे। और हमने सबकी किनारे को एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट करके रखा है। अब जो एक्स्ट्रा पेपर के बाहर निकल रहे हैं पीसेस, उनको हम कट कर देंगे। इस तरीके से। तो ये हमने इनको कट कर दिया है और किनारे से बराबर हो गए हैं। अब ये एक फॉर्म शीट ली है मैंने। ये फॉर्म शीट लंबाई में, यानी कि जो हमने 9.5 इंच लंबाई ली है, उसमें हमारे लगभग 2 इंच कम है ये। इस तरह से इसको 3 साइड से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है 3 तरफ से इस पर। और जो एक्स्ट्रा फॉर्म निकल रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ध्यान रहे कि एक तरफ से ऊपर से नीचे तक खड़े में हमने उसको 2 इंच कम लिया है। अब ये गोटा लेस है मेरे पास। इसकी चौड़ाई 0.25 इंच के लगभग है। थोड़ा सबसे छोटे साइज़ से थोड़ा चौड़ी है ये। इसको हर जॉइंट पे हम इस तरह से रखेंगे कि दोनों तरफ के जॉइंट को वो कवर करे, और हम एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे से, और फिर दूसरी किनारे से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों तरफ से ये जो हमने पीसेस फ्यूज़ पेपर पे चिपकाए हैं, ये दोनों तरफ के पीसेस अटैच हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी लाइन इसी तरह से बनाएंगे, खड़े में भी और आड़े में भी। गोटा लेस रख रख कर हम इनको सिलाई लगा देंगे। तो एक बार सिलाई लगाने से इस तरफ की पूरी लाइन अटैच होगी, और दूसरी बार लगाने से दूसरी तरफ की। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीस तैयार किए हैं एक जैसे, फ्यूज़ पेपर पे रख के चिपका के, और फिर उनके पीछे फॉर्म लगाया है। और फिर इनको मैंने चौड़ाई में 10 इंच का साइज़ बना लिया है कट करके, और ऊपर से लंबाई में ये 9.5 इंच है। 9.5 इंच में 7.5 इंच का तो मैंने उस पर फॉर्म लगाया है, ऊपर 2 इंच खाली है। अब यहाँ कॉर्नर पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है दोनों तरफ से,
और फिर इसको मैं कट कर लेते हैं इस तरह से। ये 1.5 इंच का चौकोर पीस अलग हो गया यहाँ से। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और दूसरा कोना भी इसी तरह से हम बिल्कुल उसके सेम साइज़ का यहाँ से कट कर देंगे। और ऐसा ही हम दूसरे पीस में भी कट करेंगे। तो वो इसको इसके साथ रख के निशान लगा के हम यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे, दोनों तरफ से इसके कॉर्नर्स। तो ये दूसरे साइड का कॉर्नर भी इसी तरह से कट कर देंगे। अभी मैंने अस्तर के 2 पीस लिए हैं, सेम मेन पैटर्न के साइज़ के ही लिए हैं मैंने। और इसमें भी हम इसी तरह से इसके साइज़ इसके नाप से दोनों तरफ नीचे से कॉर्नर्स कट कर देंगे। तो मैंने इस पे कर लिए हैं कॉर्नर्स। अब इनको दोनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे और नीचे वाले पोर्शन पे भी इस तरह सिलाई लगा देंगे। और इसमें एक तरफ से थोड़ा सा हम खाली छोड़ना है हमको यहाँ पर। ये इतना हम साइड से खाली बिना सिला छोड़ देंगे। और अब ये जो हमने मेन पैटर्न तैयार किया है चटापटी वाला, इसको भी हम इसी तरह से 3 साइड से सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। और ऊपर वाला हिस्सा हमने ये ऊपर वाले हिस्से में हम इस तरह से सिलेंगे कि ऊपर का 1 इंच हम स्टिच करेंगे और उसके नीचे 1 इंच हम बिना स्टिच के छोड़ देंगे। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से करेंगे और फिर बाकी का नीचे हिस्सा हम पूरा स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ऊपर 1 इंच छोड़कर उसके नीचे 1 इंच बिना सिला हुआ रहेगा, इस तरीके से। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमको छोड़ना है 1 इंच हिस्सा बिना सिला। ऊपर से 1 इंच हम सिलाई करेंगे, उसे पक्का करेंगे, फिर 1 इंच हम बिना सिला छोड़ेंगे, फिर नीचे से हम सिलाई शुरू करेंगे, पक्का करके सिलाई आगे बढ़ाएंगे, उसको पूरा करेंगे। और फिर नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अभी ऊपर वाले पे हमने जो बिना स्टिच के छोड़ा था वो इस तरह से रहेगा कुछ। तो यहाँ पर हम सिलाई के मार्जिन को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए हम इस तरह से यहाँ स्टिच कर लेंगे। तो ये जो हमने होल छोड़ा है उसके आसपास का ये इस तरह से स्टिच हो जाएगा। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये 2 होल जो हमने बनाई है मेन पैटर्न पे बनाए हैं, अस्तर में हमने नहीं बनाया है। अस्तर में हमने थोड़ा सा बिना सिला छोड़ा है, वो दूसरे पर्पज़ के लिए है। बाद में जब हम बैग तैयार हो जाएगा उस टाइम बैग को सीधा करने के लिए उस गैप में से करते हैं। तो ये हमने इसके साइड में फोल्ड कर ली हैं, होल के आसपास की साइड। अब हमने ये नीचे जो कट लगाया था उसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको पक्का करते हुए हमें सिलाई लगाना है और एंड में भी हमें पक्का करना है। और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से सिल ली है। अब जो अस्तर का हमने पीस लिए हैं दोनों, उनको भी हमें इसी तरह से कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगानी है। और इसके भी दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड मैंने सिलाई लगा लिए हैं। अब इस अस्तर को मैंने सीधा कर लिया है और सीधा करके ये बैक का मेन जो पैटर्न है वो उल्टा है, उसमें हम इस अस्तर को इस तरह से डाल देंगे और सिलाई वाली साइड पे सिलाई वाली साइड दोनों की इस तरह से हम सेट करेंगे। तो आलपिन लगा के हम इसको सेट कर देंगे। तो दोनों तरफ मैंने आलपिन लगा के सेट कर दिया है इस तरह से। और अब हम इसकी पूरी किनारी को दोनों को साथ साथ पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इस पर
और अब अस्तर को हम बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरीके से। और जो थोड़ा सा हिस्सा हमने बिना सिला हुआ छोड़ दिया था, ये यहाँ से बिना सिला छोड़ा था, इसमें से हम बैग को पकड़ के अंदर की तरफ से पकड़ के इसको बाहर निकालेंगे। तो इस तरह ये बैग सीधा हो जाएगा। इस तरह इसको धीरे 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 करके हम पूरा बाहर निकाल लेंगे और इस अस्तर को भी इस तरह से हम कर लेंगे सीधा। और जो हिस्सा इसका बिना सिला रह गया था, इस तरह से इसके कॉर्नर सेट कर देंगे हम। और अब ये बिना सिला अस्तर जो है, इसको हम सिलाई के मार्जिन को अंदर की तरफ हम सेट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे एक ऊपर से ही। तो कपड़े की दोनों तरफ की साइड को हमें अंदर फोल्ड करना है सिलाई मार्जिन को, और उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और अब इस अस्तर को हमें वापस बैग के अंदर डालना है और इन दोनों का जो जॉइंट है उसको अच्छे से हमें सीधा करना है और बराबर से मिलाना है इसको। हम यहाँ पर चाहें तो प्रेस भी लगा लें। उसके बाद हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लें, या हाथ से बराबर उसको बराबर करते जाएं और टॉप स्टिच लगा लें। तो इस तरह से ये दोनों बैठ जाएंगे, ये सिलाई यहाँ पर। तो मैंने यहाँ टॉप स्टिच लगा ली है। अब ये जो होल है, इस होल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें एक एक सिलाई लगाना है इसके बैग के पूरी गोलाई में। तो इस तरह से हम निशान बना लेते हैं, इस पे हमें एक सिलाई लगाना है। तो ये होल के ऊपर से हो गई सिलाई का निशान, और दूसरा निशान होल के दूसरी तरफ से हम लगाएंगे इस तरीके से। और ये निशान भी पूरी गोलाई में बैग के लगाएंगे। अब इन लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के साथ साथ हम जो गोटा लेस हमने लगाई है इसके जॉइंट्स पर, वही लेस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ सिलाई के साथ गोटा लेस भी अटैच हो जाएगी एक ही बार में। और हमने जो दोनों लाइनें खींची हैं, दोनों लाइन पर हम गोटा लेस लगा देंगे इसी तरह से। अब इसकी दूसरी वाली लाइन पर भी हम लेस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी इसको अटैच कर देंगे सिलाई लगाते हुए। अब ये मैंने एक पट्टी ली है, उस पर मैंने एक ये पेस्टिंग बुकरम की पट्टी चिपकाई हुई है। ये लगभग 1.25 इंच चौड़ी पेस्टिंग बुकरम है और लगभग 2 इंच चौड़ी ये कपड़े की पट्टी थी, और इसकी लंबाई लगभग 11 इंच है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके किनारियों को अंदर फोल्ड करते हुए मैंने इस पर एक गोटा लेस लगा दी है, और इस तरह से ये एक बेल्ट बन गई है। और इस बेल्ट को हम इस तरह से यहाँ पर इसके साथ स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे बैग का हैंडल बन जाएगा पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से इसका हैंडल लग गया है।
और अब ये मैंने 2 डोरी बना रखी हैं। इन डोरी का मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये 24 इंच 25 इंच लगभग है ये, वो दोनों डोरियाँ लगभग बराबर हैं। अब इसको हम सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से एक होल में से डालेंगे और इसको वापस इसी होल में से निकालेंगे। तो इस तरीके से ये डोरी डल गई है। अब इसको हम बांध देंगे, नॉट लगा देंगे इसमें, और फिर दूसरे साइड के हॉल में से हम दूसरी वाली डोरी डालेंगे और उसको वापस उसी जगह से बाहर निकालेंगे हम। तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ की डोरी डल गई हैं और इनको इस तरह से पकड़ के खींचने से बैग बंद हो जाता है। और अब हम इन डोरी के सिरे पे हम लटकन लगा देंगे। तो कोई भी लटकन आप कपड़े की लगा सकते हैं या रेडीमेड लटकन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बैग रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।